उसका है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको रखते हैं, और उसके लिए हमें सहमति बनानी बहुत जरूरी है। जितने भी कार्यकर्ता जो होता है वो पार्टी को खड़ा और बड़ा करता है, तो कार्यकर्ताओं के सम्मान में, कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीन स्तर के जो कार्यकर्ता जीत सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का जो समर्थित उम्मीदवार है, कोई बाहरी न हो, आवे बाहर में भाग जाए, हमें बाहरी से मतलब नहीं, जो हमारी पार्टी को खड़ा बड़ा किया हो और जमीन पर जो सेवा किया हो, ऐसे सभी सूची को इकट्ठा किया गया है। और सबको मैंने कुछ आया था, कुछ था, नई तरीके से बैठक हुई है, तो उसमें ढेर सारे चेंजिंग हुए हैं, और वो अभी हम शीर्ष नेतृत्व को पहुंचाएंगे और फिर वहां से फिर मंथन होगा। फिर मंथन होकर एक जिताऊ कैंडिडेट और जमीनी कैंडिडेट, और जिसको जनता पसंद करती और जीत यहाँ दे, क्योंकि मैं एक मेरा हमारे ऊपर है कि जहाँ मैं उतरता हूँ परिवर्तन होता है। चाहे जिस भी आजमगढ़ रहे हों, 10 सीट हारे थे मैं चुनाव में, वहाँ आपने देखा हो जीत, जहाँ भी मैं जाता हूँ वो बड़ा परिवर्तन होता है। तो यहाँ भी हमें पूरी सफलता मिलेगी, हमें हर वर्ग का वोट मिलेगा, क्योंकि ऐसा उम्मीदवार हम लोग चुनेंगे, क्योंकि यहाँ कमल जिसको मिलेगा वही मेरा उम्मीदवार है, वहाँ व्यक्ति को मतलब नहीं है, और कमल उसे दिया जाएगा जो एक प्रतिनिधि के रूप में। भारतीय जनता पार्टी और निषाद समाज पार्टी का गठबंधन है, तो निकाय चुनाव में आपकी क्या भागीदारी? निश्चित रूप से निषाद पार्टी की भागीदारी आज प्रदेश अध्यक्ष को लिस्ट दे के आए हैं, और पूरे प्रदेश में उन्हें मिल रहा है, और जगह जगह उनके भी नाम जा रहे हैं। लेकिन जो जीत सकता उसी को न, भले हमारे पार्टी का भागीदारी होगा, तो पार्टी इसीलिए आई है कि हम जीतें। निषाद पार्टी कितनी सीटों की मांग कर रही है? मैंने कहा कि हमने नगर पालिका का, नगर पंचायत का और वार्ड का, जितने भी हमारे लोग हैं, ये गोपनीय मामला होता है नंबर का, वो दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ भी हैं, यहाँ भी आए हैं। कितनी भागीदारी? सवाल ये है कि चूंकि आप गठबंधन में हैं, तो क्या आप नगर पालिका, नगर पंचायत में लगभग 1.5 दर्जन सीटें मैंने पूरे प्रदेश में दी हैं, और वार्डों में चूंकि नदियों के किनारे रहने वाला हमारा समुदाय है, तो जो बड़े बड़े शहर हैं नदियों के किनारे हैं, और वार्ड चूंकि पड़ते हैं, तो जो वार्ड में हमारे लोगों की लड़ने की संख्या अधिक है, और नगर पंचायत में लड़ने वालों की संख्या कम है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता के बाद क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? निश्चित रूप से हम जो दोनों नगर पंचायत है, नानपारा नगर पालिका है और काराई, जो दोनों जीतेंगे। जो हमारे जो 6 हमारे नगर पर, भले वहाँ हमारी संख्या हिंदुओं की कम है, मुसलमान को भी हम वोट पा रहे हैं, क्योंकि हम बिना भेदभाव के उनको। भी गोविंद निषाद ने आवेदन किया है, उस पर क्या विचार है? निश्चित रूप से पब्लिक ओपिनियन देंगे, अभी भी इस पर चर्चा होगी। अभी देखिए नीचे से नाम आया, फिर यहाँ चर्चा हुई, यहाँ से ऊपर जा रहा है, और ऊपर चर्चा होकर वहाँ से आ जाएगा। मंत्री जी, अभी थोड़ी देर पहले कहा गया था कि बीजेपी जो मुस्लिम बहुल पंचायतें हैं वहां पर प्रायोरिटी के तौर पर मुसलमानों को भी टिकट देगी, क्या इस पर विचार किया गया है? क्योंकि नगर पालिका बहराइच और नगर पालिका गोपनीय मामला है, समय आने दीजिएगा, जिस समय खुलेगा कटारा, जिस दिन आएगा लिस्ट, तब पता चल जाएगा कि कौन कौन से। 20 सालों से बनवास काट रही है सत्ताधारी पार्टी का कोई कैंडिडेट यहाँ से सीट नहीं निकाल पा रहा है, इसके लिए क्या रणनीति तैयार कर रही है? भगवान राम जब बन गए थे तो रावण राज खत्म किया था, तो वनवास के बाद हम लोग सब रावण राज खत्म कर रहे हैं, वनवास खत्म हो रहा है, हर जगह हम लोग आ रहे हैं, पूरे जगह देश में नहीं, पूरे प्रदेश का, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो यहाँ आप देखिएगा बहराइच में भी हम हर सीट जीते। यूपी में कितनी सीटें जीत रही है गठबंधन? तो कैसे नाम भेजेंगे, कैसा पैनल होगा आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 700 से ऊपर पार कहा ना, तो पूरा का पूरा जीते हैं। 17 हमारे जो नगर महानगर वो भी हम जीतेंगे। आप देखिएगा ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि ये देखिए एक सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और एक लोकल निकाय सरकार है। तो जनता ने अब सरकार वो चाहिए जो उसका वफादारी से गार्जियनशिप निभाए, उसका विकास करे, सुरक्षा करे, स्वास्थ्य देखे, रोजगार देखे। इसके लिए हम लोग काम किए हैं, इसीलिए केंद्र में हमारी 2 बार सरकार है, इसीलिए राज्य में हमारी 2 बार सरकार है, इसीलिए नगर निगम में हम लोग हर जगह। वो इतिहास छोड़ दीजिए कि पहले हमें क्या मिला था, अब हमारे काम परोट मिल रहा, और हमारे उस भयमुक्त वातावरण पर, आज के अपराध मुक्त वातावरण पर, न्याय पर, जीरो टॉलरेंस पर, विकास पर, जो हम गुड गवर्नेंस पर, जो हम अभी जो हमारे अपराधी आउट हो गए और इन्वेस्टर इन हो गए। आप देखे होंगे कि विकास चाहिए लोगों को, जाति और धर्म नहीं चाहिए। ये वो आप जोड़ते थे जिन्होंने जाति धर्म के लिए पार्टी चलाई, लेकिन आज हमारे लोग विकास देख रहे हैं, क्योंकि वो भी योजनाओं का लाभ पा रहे हैं, वो भी इलाज पा रहे हैं।
उनके भी बच्चे तड़प के मर जाते थे पहले, लेकिन कभी आयुष्मान भारत कार्ड नहीं दिया था पिछली सरकारों ने। हमारी सरकार बिना भेदभाव के आयुष्मान भारत कार्ड दे रही है, बिना भेदभाव के उनको सब्सिडी देती है, बिना भेदभाव के उनको मकान बना रही है। तो समाज सेवी कार्यकर्ताओं को लेकर आए हैं कि या धन बल बाहुबल वाले देखिए, ऐसा है, बहराइच में हमने हर वर्ग को काम किया। यहाँ काम देखिए, हमारी जो सरकार, हमारी जो पार्टी है, आप देखे होंगे पहले के और हमारी पार्टी में अंतर है। यहाँ किसी प्रकार का किसी प्रत्याशी के साथ भेदभाव नहीं होता। अगर वो जीत के समीकरण में है, पार्टी के नीतियों के समीकरण में है, जनता के प्रभाव में है, ग्राउंड लेवल पर काम किया है, तो उसी की देन है ना कि हम लोग प्रत्याशी का चयन ही हमारे लिए बेहतर रहा है, इसीलिए हम जीत रहे हैं बराबर। और सब लोग साथ भी देते हैं, जिनके जो नई टिकट मिलेगा वो भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि वो पार्टी के लिए आए हैं, न कि टिकट के लिए आए हैं। उनका टिकट मांगना धर्म बनता, काम किए हैं उनका। लेकिन सरकार, हमारी पार्टी के वफादार सारे साथी हैं। एक को मिलेगा, जिसको कमल मिलेगा वही प्रत्याशी है। प्रत्याशी व्यक्ति चेहरा नहीं है, कमल हमारा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल ये है, मंत्री जी एक सवाल ये है कि क्या बीजेपी जो अनारक्षित सीटें हैं वहां पर भी पिछड़ों को तरजीह देगी, दलितों को तरजीह देगी, या सिर्फ जितनी रिजर्व सीटें हैं उन्हीं पर उन लोगों को लड़ाएगी? सिर्फ आपका यही कहना? जब आप लिस्ट देखेंगे उसमें हम लोगों ने हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को अवसर दिया है। आने के बाद मैंने आया तो उसी पर चर्चा का इसीलिए हुआ है कि हम लोग हर एक क्षेत्रों में सभी को समाहित करना। कोई ये न कहे कि हमारे नाम हमें अवसर नहीं मिला। हम लोग, हमारी पार्टी सबको अवसर देती है। पहले की विधानसभा देखो कैसा था, कौन आते थे कौन जाते थे, कि परिवार के। आज हर जाति, हमने महिला को, युवा को, नौजवान को, पीएचडी होल्डर है, हर जाति धर्म के लोग विधानसभा में है। आज विधानसभा में पहले कितने बाहुबली जाते थे। अब आप बीजेपी कार्यालय में हैं, निषाद पार्टी के मुखिया होने के नाते भी, तो क्या माना जाए कि इस बार की जो नगर पालिका है वो गठबंधन को जा रही है? देखिए, ऐसा नहीं, अभी वो तो ऊपर का मामला है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से, वो तो मैंने बता दिया कि पूरा का पूरा अधिकार हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी का है। पहले भी है, आज भी है, और जीत के लिए हम लोग आए हैं, सीट के लिए नहीं आए। पहले मैंने बता दिया, जीत के लिए जो भी कैंडिडेट होगा उसके नाम का चयन होगा, और हमारा भी पार्टी और अपना दल भी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर उसे जीत। जीतने वाले कोई लड़ाई है, यही अनुरोध है। नहीं तो सिल्वर जुबली मनाएंगे। जीतने वाले कोई लड़ाई है, बाकी आप लोग